स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन आज इसी हिंदू के मुद्दे पर संसद में सियासी संग्राम छिड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की राह पर चलते हैं। राहुल के इस बयान पर खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने घोर आपत्ति जताई और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने मुद्दे को संभालते हुए सफाई दी कि ऐसा वो भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कह रहे थे, लेकिन तब तक विवाद काफी दूर तक जा चुका था। और कहते हैं ना, शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में राहुल गांधी ने पहली बार सरकार को घेरने की कोशिश की और इस दौरान अग्निवीर से लेकर किसान तक और नीट से लेकर नोटबंदी तक कई मुद्दों पर जोरदार टकराव भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हिंदू वाला मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने बीजेपी को एक बड़ा अवसर दे दिया है, मुद्दा दे दिया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। स्वागत है आपका आर पार में। By showing an image, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। संसद में संग्राम, हिंदू पर घमासान। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। अग्निवीर पर आर पार। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में किसानों के नाम पर सियासी कोहराम। खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उन्हें आतंकवादी कहते हो, आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले।
तो आज संसद में जारी घमासान पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लोकतंत्र के मंदिर में धर्मयुद्ध। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, भाषण बनाम सत्य का तथ्यात्मक विश्लेषण। व्यूअर्स, राहुल गांधी के आज हम बयान को देखेंगे और उसपे सत्य और तथ्य क्या है उसको हम निर्धारित करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द भी यूज करा, सत्य और तथ्य। यह आर पार का शब्द है। राहुल का बयान, जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, राहुल का यह बयान है। लेकिन तथ्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व की धारणा है। यानी कुल मिलाकर हिंदू धर्म सबकी शांति की बात करता है, अशांति की बात ही नहीं है, उसमें हिंसा की बात ही नहीं है। उसके बाद राहुल का बयान क्या आया? अग्निवीर के ऊपर, वीरगति प्राप्त अग्निवीर के परिवार को कुछ नहीं मिलता। सीधा सपाट बयान। लेकिन 48 लाख रुपए का बीमा कवर, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 4 लाख तक का पूर्ण वेतन और 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि मिलती है। यानी यहां पर भी तथ्य क्या है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। किसानों को आतंकवादी कहा, यह कहा राहुल गांधी ने, अगला बयान। लेकिन तथ्य क्या है? सरकार के किसी बयान में किसानों को आतंकवादी नहीं कहा गया। यह राहुल का स्टेटमेंट है। अब नीट पर चर्चा से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। यह कहा गया कि नीट जैसे गंभीर विषय को फिर चर्चा नहीं कर रही। लेकिन खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दिन पहले कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि एक पद्धति होती है, नई सरकार बनी है, राष्ट्रपति का भाषण होता है और राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद नीट पर चर्चा हो जाएगी। यानी ये पहले 3 दिन पहले कह चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी का बयान क्या आया? लेकिन अब बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है कि जो राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे और हिंदू पे बयान दिया है, क्या हिंदू वाला बयान देकर श्रीमान राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है, बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा दे दिया है, जिसके सीरियस साइड इफेक्ट होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? तहसीन पूनावाला मेरे साथ है इस समय, कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ इस चर्चा में शुभराष्ट्र है, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तौसीफ खान नेता टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो आज की चर्चा की शुरुआत तहसीन पूनावाला आप ही से कर लेते हैं। और मेरा बड़ा प्रश्न आपसे यही है कि क्या समूचे हिंदू समाज को यह बात कहनी जायज थी जो राहुल गांधी ने कहा, जिस पे प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में इंटरवीन करना पड़ा खुद? अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका की बात बार बार सुनी से मैं होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी बात को मैनिपुलेट करें। ये हिंदू वायलेंट नहीं होता है, लेकिन भाजपा के लोग वायलेंट होते हैं। इसका मैं आपको अभी यहाँ पर सबूत दे देता हूँ, प्रमाण दे देता हूँ। अमित जी, मुझे आपके शो में हमेशा आने का सौभाग्य मिलता है। काफी बार इन मुद्दों पे आते हैं जहां पर देश में दंगे होते हैं। ये क्यों अमित जी? 2002 के बाद जहां पर भी देश में दंगे होते हैं, जहां पर भी, गुजरात पकड़ लो, उत्तर प्रदेश पकड़ लो, केरला पकड़ लो, वेस्ट बंगाल पकड़ लो, महाराष्ट्र पकड़ लो, दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक होते। दूसरी साइड से यहाँ पर एक बैठे हुए, जहां पर टीएमसी के खिलाफ लड़ाई होती, दूसरी साइड पर भाजपा के लोग होते। केरल में लेफ्ट के खिलाफ होती है, दूसरी साइड पे भाजपा के लोग होते। महाराष्ट्र में होती है, भाजपा के लोग होते। ये भाजपा कॉमन फैक्टर क्यों है? ये जो कॉमन फैक्टर है भाजपा, जो हिंदुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़े करता है, इसलिए ये देश, इसलिए हमारा देश सेक्युलर है क्योंकि देश में मेजॉरिटी हिंदू है। हिंदू है इसलिए हमारे देश सेक्युलर। लेकिन भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। हिंदुओं और मुसलमानों को ठगने वाली एक ही पार्टी, मर्द और औरत को ठगने, और इनका मोटो है कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ। तो ये देश में कीचड़ फैलाते और कमल खिलाते। जी, आपकी आवाज बीच बीच पे कट रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा दोबारा आपके पास आने का। मेरे साथ सुनील यादव हैं। सुनील यादव, प्रश्न ये है कि राहुल गांधी कहते हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, मतलब हिंदू हिंसा फैलाने वाले हैं, और इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद इंटरवीन करना पड़ा। क्या आपको लगता नहीं है बैठे बिठाए राहुल गांधी ने बीजेपी को एक बड़ा मौका दे दिया है? अमित जी, मैं आपके कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश नहीं हैं।
अगर विपक्ष ने कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं और नफरत फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, तो पूरे हिंदुओं को तकलीफ हो गई। हम लोग हिंदू नहीं है क्या? ये जो पीडीए है वो हिंदू नहीं है क्या? विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है क्या? तो किसी और नहीं, सुनील जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं तो फिर आप बीजेपी को कहते हैं ना कि बीजेपी नफरत फैलाती है, आरएसएस नफरत फैलाती है। आप लोग उस बीजेपी और आरएसएस को कहिए, हिंदू शब्द कैसे बीच में आता है? हिंदू क्या सॉफ्ट टारगेट है जिसको हर कोई गाली देके जाना चाहता है, बचना चाहता है? क्योंकि आप देखिए, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं। मतलब मेरा कहना है, राहुल गांधी को बीजेपी को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। उन्हें आरएसएस को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। लेकिन हिंदू समाज को क्यों बीच में लेके आया जा रहा है? नहीं, ऐसा मुसलमानों के लिए बोल के देखे ना, बोल के देखे मुसलमानों के लिए, या सिखों के लिए बोल के देखे, या ईसाइयों के लिए बोल के देखे, बोले किसी और के लिए नहीं बोल पाएंगे। हिंदू के लिए बोल सकते हैं सब। सुन लीजिए, मैं तो सुन रहा हूं सर। पिछले कई वर्षों से सुन ही रहे हैं सब। अब मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। आप ही सुनाए जा रहे हैं, फिर आप ही सबसे बड़े हिंदू हो गए, मोदी जी से भी बड़े हिंदू हो गए। ये बात नहीं है ना। नहीं तो हिंदू होने पे आपत्ति है। मैंने क्या कहा? नहीं, मोदी जी से एक तो नरेंद्र मोदी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा हिंदू है, कोई छोटा हिंदू है, फिर हिंदू शब्द। मेरी आपत्ति ये है कि आपको बीजेपी को टारगेट करना है, आप करिए, यू आर फ्री टू डू दिस। लेकिन आप हिंदुओं को बीच में क्यों लेकर आते हैं? कोई रामचरितमानस को बीच में लेकर आता है, कोई हिंदुओं को बीच में लाता है, क्यों? उतर गया है, अब अपना चश्मा उतार दीजिए। ऐसा है अमीश भाई, अब तो मोदी जी का भी चश्मा उतर गया, बीजेपी का चश्मा उतर गया, आप सब लोग उतार दीजिए चश्मा। कैसी बात करते हैं? हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं। अरे मैंने हिंदू मुसलमान पे बात ही नहीं करी, मैंने हिंदू पे बात करी। मैंने हिंदू पे बात करी। मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोलते बहुत हैं, आप बीच में बोलते बहुत हैं। क्योंकि आपकी बात यह है, आपकी बात पीड़ादायक है सर। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, आप बड़े हिंदू हो गए। अरे बड़े छोटे हिंदू की बात नहीं है सर ये। हम हैं बड़े हिंदू, आपसे बड़े हिंदू हैं, मोदी से बड़े हिंदू हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम नफरत नहीं फैलाते, हम बंटवारा नहीं करते, हम जुमले नहीं बोलते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। आपको दिख नहीं रहा? अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट तक भ्रष्टाचार, सड़क से लेकर पुल तक भ्रष्टाचार। आपको मोदी का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? और किस हिंदू की बात कर रहे हैं? अयोध्या भगवान राम की नगरी, कौन जीता? चित्रकूट कौन जीता? श्रावस्ती गौतम बुद्ध की नगरी, कौन जीता? भाजपा जीती क्या? समाजवादी पार्टी जीती, इंडिया गठबंधन जीता। जो सबकी बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, कमजोर की बात करेगा, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े सबकी बात करेगा, वो जीतेगा। और वही हिंदू है जो सभी जात धर्मों को लेकर के चलता है। आप इनको हिंदू मानते हैं? जो माननीय अखिलेश यादव अपना घर छोड़ते हैं, गंगा जल से धुलवाते हैं। अखिलेश यादव जी मंदिर चले जाते हैं, गंगा जल से धुलवाएंगे। और हम लोगों ने ऐसी सोच वाले लोगों को सुबह शाम का काम दे दिया है। अयोध्या से अवधेश पासी जीत करके आए हैं, भगवान राम के भक्त हैं, दलित हैं, और सुबह शाम अयोध्या में दर्शन करेंगे। अब आरएसएस और भाजपा वालों से कहिए, जो गंगा जल से मंदिर धुलवाते हैं, सुबह शाम आए। हम समाजवादियों ने उनको काम दे दिया है कि सुबह शाम मंदिर धुलें। अभी आईना दिखाया है विपक्ष ने, और जैसे ही आईना दिखाया, प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए, गृह मंत्री जी खड़े हो गए, रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए, कृषि मंत्री जी खड़े हो गए, पूरी सरकार खड़ी हो गई। और ये पूरी सरकार खड़ी हुई, यही देश की जनता की ताकत है और विपक्ष की ताकत है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, अमीश भाई, हम लोग उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सुबुद्धि दें। वो कल बाईमानदारी नोटबंदी पर, जीएसटी पर, अग्निवीर पर, अयोध्या पर, पुल पर, पुलिये पर जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कम से कम खुल करके बात करेंगे कल। हिंदू मुसलमान में मत फंसाइए देश को। देश को, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जा करके दुनिया के सबसे ऊपर ले जाना है। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाला देश हमारा आपका भारत देश बने, वो प्रयास हमको, आपको, विपक्ष को, सरकार को, सबको मिलकर करनी है। कहां हिंदू मुसलमान में फंसे हैं? ये देश हिंदू मुसलमान नहीं सुनना चाहता है। ये देश रोजगार चाहता है, ये देश महंगाई कम चाहता है।
नहीं नहीं, आपने बोला ये देश हिंदू मुसलमान नहीं सुनना चाहता है, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ 1947 में, ये देश हिंदू मुसलमान सुनना नहीं चाहता है आपने बोला, लेकिन इस देश का बंटवारा ना 1947 में यही हुआ। अब आपने निरंकुश बोला सर, और बंटवारा कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड यादव जी, इस देश आपने बोला ये देश हिंदू मुसलमान सुनना नहीं चाहता, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, कश्मीर के अंदर देश आजाद हुआ था, देश आजाद था, और इस देश के अंदर अभी तो एक लिंचिंग होती है तो पूरे देश पूरी दुनिया में हाय तौबा मच जाती है, वॉशिंगटन टाइम्स तक, न्यूयॉर्क टाइम्स तक अपने लेख पहुंचाए जाते हैं। देखिए इंडिया जो है वो अक़लियतों के रहने के लायक नहीं हुआ, लेकिन एक पूरी कौम को इस देश में 1990 के दशक में उनके घर से बेघर कर दिया गया। किसके नाम पे किया गया था, मैं बताऊं या आप बताओगे? अच्छा, ये इस देश के अंदर हुआ ना, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने बोला कि चश्मा उतार दीजिए। चलिए, आपने बोला ना कि अब अमीश जी चश्मा उतार दीजिए, मोदी जी ने भी उतार दिया है, देश ने भी उतार दिया, सबने चश्मा उतार दिया है, लेकिन ठीक है, एक सेकंड अब सुनना, सुनील यादव, आपने बोला चश्मा उतार दीजिए, चश्मा उतार दिया सर, इस देश ने सब चश्मा उतारा ही हुआ है, इस देश ने चश्मा उतारा ही हुआ है, चश्मा उतारा हुआ है। चश्मा लगाया होता तो ये सब थोड़ी होता, अगर चश्मा लगा होता तो ये सब कैसे हो जाता? आपने बोला कि देखिए अयोध्या में बीजेपी हार गई, सही बात है आपकी, हार गई, मंदिर धुलवाएं नहीं धुलवाएं, मंदिर इनका तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी वालों का मंदिर तो देश का है, इस हिंदू समाज का है जिसने 550 साल इंतजार किया, लेकिन 550 साल मंदिर बनने के बाद भी हार गई भारतीय जनता पार्टी वहां। लेकिन ये सत्य है और ये आपको स्थापित करने की जरूरत है। अब आपने बोला, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मैं फिर अपने आपको बहुत ही हम्बली एक सवाल पूछ रहा हूं, रिस्पेक्टफुली सवाल पूछ रहा हूं, राहुल जी को बीजेपी को टारगेट करना है, करें, आरएसएस को टारगेट करना है, करें, प्रेम शुक्ला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किसी को टारगेट करें, कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं हो सकती सर। मेरा पॉइंट यह है कि हिंदू शब्द क्यों लाया गया और क्यों कहा गया? जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, 3 बारी हिंसा, 3 बारी नफरत और 3 बारी असत्य। क्या किसी और धर्म विशेष के लिए यह बोला जा सकता है? मेरा प्रश्न सिंपल ये है। अमीश भाई, मुझे लगता है पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी ने बीजेपी और आरएसएस के लिए बोला है, आप नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा बताइए, कोई हिंदू के खिलाफ बोल सकता है? हम हिंदू होके हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, आप हिंदू होके हिंदू के खिलाफ बोलेंगे, तो राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू के खिलाफ कैसे बोलेंगे? हां, जो हिंदू के ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो भ्रष्टाचार करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो नफरत फैलाते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो वोट मांगते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार में बैठ जाते हैं, उन लोगों के लिए कहा है। ठीक है, अब सर अब लगातार आप भी बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला की बारी है, अब प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है कि राहुल का तात्पर्य बीजेपी के साथ था, आप बैठे बिठाए मौका ढूंढ रहे हैं, आप बैकफुट पे हैं? देखिए, साफ शब्दों में संसद की कार्यवाही में अपोजिशन लीडर होने के पहले ही भाषण में श्रीमान राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हैं कि वो जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 फैलाते हैं। क्या इसमें संदेह है महाराज? क्या संदेह है इसमें? जो पहले कहते थे, कांग्रेस के एक नेता कर्नाटक के कहते हिंदू गाली है, कर्नाटक के नेता ने कहा है, आपको ध्यान होगा, वो जो है सनातन को मिटा देना है, ये संकल्प जो है डीएमके के लोग लेते हैं कि सनातन को पूरी तरह से एड्स की तरह इसको मिटा देना है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर से मिले हैं, लोकसभा स्पीकर से मिले गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अब से कुछ देर पहले मिले हैं और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है राहुल गांधी के भाषण के ऊपर। जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है जिसमें तथ्य आधारित नहीं थे, जिसमें तथ्यहीन बातें कही गई हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। सूत्रों के हवाले से इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा इसका। मेरे साथ तौसीफ खान भी हैं और मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी हैं। तहसीन पूनावाला, 30 सेकंड रिएक्शन ऑन दिस। माननीय ओम बिरला जी जो देश के स्पीकर है, पार्लियामेंट के स्पीकर और भाजपा के कार्यकर्ता वो स्टार है। आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। प्रेम शुक्ला, कंप्लीट योरसेल्फ। तो देखिए, साफ तौर पर उन्होंने समग्र हिंदू समाज को गाली दी।
जो बोको हरम से हिंदुओं की तुलना करते आए हैं, जिन लोगों ने बारंबार जो है, और ये समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र बैठे हैं, सुनील यादव, इन्हीं के सुनील यादव की पार्टी के लोगों ने क्या क्या कहा है। अब जो है वो कह रहे हैं हम तो बड़े हिंदू हैं। नहीं, बड़े हिंदू यही हैं कि रामचरितमानस का अपमान करेंगे, उसको फाड़ देंगे, बाबरी को बनाने का संकल्प लेंगे, पर वो कह रहे हैं अयोध्या में हमारा नेता जीता है, अब देशवासी। भाई अयोध्या में तो एक समय जो है मंथरा ने राम जी को जो है अयोध्या से बाहर निकलवाने का कुकर्म कर लिया था, तो मंथरा की अयोध्या नहीं हो गई ना उसके कारण। लेकिन ये भी तो आप सत्य है ना। इसका मतलब आप जनता को मंथरा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम मंथरा उसको कह रहे हैं जिसने अयोध्या को फैजाबाद बनाने का संकल्प आज भी दोहराया है, जो आज भी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जाते, जो आज भी जय सिया राम कहने के लिए नहीं तैयार है। वो कौन है आप जानते हैं? देखिए, हिंदुओं के बारे में जो बारंबार हिंदुओं को कह रहे हैं कि हिंसा फैलाने वाले हैं, उनको अटल जी की कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाएं काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। ये हिंदुत्व की अवधारणा है। इसको आप कह रहे हैं ये बोको हरम है, आप इसको कह रहे हैं कि हिंसा करता है। भाई हिंसा हुई है इस देश में, लेकिन कब? जब 10,000 मराठियों का नरसंहार कर दिया गया नेहरू जी के कार्यकाल में और एक FIR नहीं हुआ इस देश में हिंसा। गोपाष्टमी के दिन नरसंहार किया गया, एक कार्रवाई नहीं, 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया इन्हीं राहुल गांधी के पिताश्री ने। और उसके बाद 3 FIR दिल्ली में 3,500 की कत्लेआम पे हुए, और मुजफ्फरनगर में कैसे हिंदुओं का कत्लेआम करने के बाद सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को आप जो है राहत राशि बांट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपका पर्दा फाड़ा था। सुनील यादव का रिस्पांस कैसे सरयू के रक्त को लाल करने का कुकर्म हुआ था, वो हिंदुओं का रक्त। सुनील यादव, अब आपके 40 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। जैन सुब्रास्त्रा जी। नहीं ठीक, अमीश भाई, मुझे तो घोर आपत्ति है कि अगर यही अयोध्या के सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता देती तो वो राम भक्त हो जाती, सच्ची राम भक्त, और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो वो मंथरा हो गई। किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया से लेकर के टीवी तक अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं। रामचरितमानस दूसरी बात, कम रामायण शब्द मंत्रा का जिक्र है, मंत्रा कौन है वो सब जानता था। अब सुनिए, नहीं, वो अयोध्या की जनता को कह रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं, अयोध्या की जनता को नहीं कोट कर रहे हैं, और सबका घमंड। पॉइंट टेकन, सुन लीजिए पॉइंट टेकन प्रेम जी, मिसकोट मत कीजिए, पॉइंट टेकन, उनको 40 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अच्छा, मैं तो आपके कार्यक्रम में अमीश जी कह रहा हूं मैं इनसे बड़ा हिंदू हूं, ये कह रहे हैं कि जय सिया राम मुझसे बड़े हिंदू हैं। अरे हम 100 बार बोल रहे हैं जय सिया राम, कैसे मुझसे बड़े? अरे जय सिया राम बड़ा छोटा किसको बोले, सब बराबर है। बोलिए, महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं आपको आप बताइए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद समान हिंदू हूं, कैसे बड़ा हिंदू? क्या मानदंड क्या है? नहीं, पर ये बड़े हिंदू होने का मानदंड क्या है? कैसे बड़े हिंदू है? आपने बोला ये सिद्ध करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप, ना मैं आपसे बड़ा हूं ना मैं आपसे छोटा हिंदू, मैं आपके समान हिंदू हूं। आप कैसे कह रहे हैं कि आप बड़े हिंदू हैं? सिद्ध करिए। नहीं, हमसे छोटे हिंदू हैं। ओके, हाँ, कैसे बताइए? हम छोटे, ये हमसे छोटे हिंदू हैं, बताइए। क्योंकि इस आपने तो मोदी जी को भी छोटे, आप बकरी चोर आजम खां के चरण धोते हैं, इसलिए बड़े हो गए। ठीक, अब क्यों हो गए बड़े, बताइए ना। रुक जाइए, बकरी चोर आजम खां के चरण चाट कर आपकी साइज बढ़ गई। तमाशा मारा है, क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हो कि दूसरे गाल पे भी जनता तमाशा मारे? अरे गाल पे तमाचा 5 से बांध सकते अभी कल तक आपके 37 हो गए। हमारे 73 में भी हम सीमा में थे। आप हिंदुत्व के नाम पर चोरी करते हो, हिंदुत्व के नाम पर बेईमानी करते हो, हिंदुत्व के नाम पर जमीन घोटाला करते हो, हिंदुत्व के नाम पर चंदा चोरी करते हो। आप बकरी चोर के घोटाला करने वाले सरकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या बात कर रहे हो? क्या करूं, मुझे बताइए। ऐसा है, ये बकरी चोर का चरण चाटक जो है, ये महाभारती को डायन कहने वाला, कलंकी के हम बता रहे हैं, तलवे चाटने वाला, ये कहूं मैं?
क्या अच्छा लगे? नहीं, एक मेरी सेकंड, भाषा नहीं है। नहीं, भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रहनी चाहिए। मैं की भाषा का प्रयोग नहीं करता। उनकी भाषा सर, देखिए। मेरे उनके संस्कार देखिए, हैं आप ना। स्टूडियो में हैं, वो भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। ठीक है, मैं ऑल ऑडियोज डाउन। सुनील यादव, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। देखिए, कोई बड़ा हिंदू नहीं है, कोई छोटा हिंदू नहीं है, और किसी ने हिंदुत्व के नाम पर चोरी नहीं करी है। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि स्पीकर ने जो बोला मैं उनको कोट कर रहा हूं, किसी धर्म पे आक्षेप लगाना गलत है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी धर्म को हिंसक भी नहीं कह सकते, किसी धर्म को आप चोर भी नहीं कह सकते। आप व्यक्ति को चोर कहिए, आप संस्था को चोर कहिए, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आक्षेप लगाइए, लेकिन धर्म पे आक्षेप, मेरा निवेदन है, धर्म का नाम लेकर ना कहा जाए, ये मेरा निवेदन है। ओके, पॉइंट टेकन। अब आप सुनील जी अपनी बात को रखिए, देन आई विल गिव यू अ चांस। बिल्कुल, ओके, मेरा हम्बल सबमिशन है सर, मेरा हम्बल सबमिशन है। दौर में ही कहा था कि हम लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़ें। देश तरक्की के रास्ते कैसे जाएगा, देश में खुशहाली कैसी आएगी, देश में सबकी बराबरी कैसे होगी। देखिए, असली लड़ाई है जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जिनकी लगातार उपेक्षा हो रही, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, अब तो धार्मिक तौर पर भी असली और नकली बता देते हैं, छोटा और बड़ा बता देते हैं कि भाई अपमान हो गया, ये हो गया। हमें लगता है कि जो आज संसद में जिन मुद्दों पर बात हुई है उस पर बहस करिए ना। इनसे कहिए अग्निवीर पर बोले, इनसे कहिए नोटबंदी पर बोले, हर विषय आप इनसे कहिए ना कि अयोध्या से लेके एयरपोर्ट गिर रहे हैं, पहली बारिश में बोले, बात होनी पुल गिर रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कई विषयों पे बात करी है। ओके, मेरा निवेदन है, एक एक करके सब विषयों पे बात होगी। मैं सीधा रुख करता हूं शुभराष्ट्रा का, वो भी इंतजार कर रही हैं, और तौसीफ खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। शुभराष्ट्रा, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि जो बातें बोली गई, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, ये राहुल गांधी जी ने बोला, जिस पर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा कि ये बहुत गंभीर विषय है, पूरे समाज को, हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। ओम बिरला ने इस पर रिएक्ट करा, और प्रियंका गांधी ने भी इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने बोला कि मेरा भाई हिंदुओं का अपमान तो कर ही नहीं सकता, मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बोला है, और बहुत स्पष्ट बोला है। बीजेपी पे आप आरोप लगाइए, लेकिन क्या हिंदू इज इक्वल टू बीजेपी एंड बीजेपी इज इक्वल टू हिंदू है? ये तो नहीं है ना। शुभराष्ट्रा। आमिश जी, ये बात बोलने की, इस बात के स्पष्टीकरण की जरूरत बहन को पड़ी क्यों? क्या भाई के पास जब इतने बड़े शब्द हैं, उनके पास इतना बड़ा विचार है कि वो समस्त हिंदू समाज पर कह रहे हैं, तो क्या उनके पास ये शब्द नहीं था कि भाजपा के हिंदू अगर कह देते तो मामला पॉलिटिकल रहता? पर राहुल गांधी ने जानबूझकर भाजपा के हिंदू नहीं कहा, संघ के हिंदू नहीं कहा, क्योंकि वो समस्त हिंदू समाज को टारगेट करना चाहते हैं। और ये प्रथम दृष्टया हुआ हो ऐसा नहीं है आमिश जी। आप याद कीजिए, इसके पहले एक और चुनाव का मौसम था, यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू जो हैं वो आखिर मंदिर क्यों जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। इस बयानबाजी में बताइए कहां पर हिंदू और भाजपा के आरएसएस की बात हो गई थी? ये राहुल गांधी का पैटर्न है, हिंदू समाज को गाली देना। और मैं इनसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? आप जब हम छोटे थे तब से लेकर के अभी तक 2008 का कंधमाल वायलेंस देख लीजिए, आप 2013 में यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। क्या हम भूल गए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? क्या भागलपुर राइट्स हम भूल सकते हैं? क्या 1984 के राइट्स हम भूल सकते हैं? मैं ये उदाहरण क्यों गिना रही हूं? क्योंकि इन सभी सिचुएशन में माइनॉरिटीज पे, अलग अलग माइनॉरिटीज पे, चाहे वो मुसलमान हो या वो सिख हो या वो क्रिश्चियन हो, सबके ऊपर हिंसा हुई है, और सभी जगह कांग्रेस की सरकार रही है, या इंडिया अलायंस में जो लोग आज हैं उनकी सरकार रही है। अरे मैं दूर क्यों जाऊं, अभी बंगाल के इशू पर बोलते ना, हिंसा पे तो बोलने के लिए बहुत कंठ फूट गए राहुल गांधी के। जो अभी बंगाल में हिंसा हुई है, जिसमें एक औरत को सड़क पर पीटा गया है, उस पर राहुल गांधी का मुंह चुप क्यों है? अगर सही में वो अहिंसक हैं, अगर सही में राहुल गांधी में अहिंसा का मादा है, और उनकी बहन राहुल गांधी को डिफेंड करने आ रही है प्रियंका गांधी, अगर अपनी वचन की पक्की हैं, कहे कि हम इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, कहे कि हम टीएमसी का बहिष्कार करते हैं, ये जो कोरी लफाजियां हैं आमिश जी, ये लफाजियां सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि ऑन रिकॉर्ड कुछ चीजें, पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट का जो एक डॉक्यूमेंट बनता है, एट द एंड ऑफ द डे जो डॉक्यूमेंट आज हम भी रेफर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में क्या हुआ, ये बस वहां पर अपने आप को दर्ज करने की बात है। लेकिन आज का इतिहास ये भी दर्ज करेगा
कि अगर राहुल गांधी के सामने फैक्ट चेकिंग मशीन खोल दी जाए तो उनका एक भी वक्तव्य, मैं दावे के साथ कह रही हूं, मैं चुनौती दे रही हूं कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को, इंडिया अलायंस के किसी भी प्रवक्ता को, कि मेरे साथ बैठिए और मैं फैक्ट चेकर के साथ बैठती हूं, एक भी वक्तव्य अगर उनका फैक्ट चेकिंग मशीन से सब सही होकर के निकला तो फिर हमारे जैसे लोग देश में बोलना बंद कर दें। ओके, मैं तौसीफ खान का रुख करता हूं। तौसीफ खान, ये हिंदू मुसलमान का विषय कतई नहीं है, ये विषय है कि क्यों एक समाज के संदर्भ में ये वक्तव्य दिया गया, इससे अवॉइड किया जा सकता था। क्या आपको लगता नहीं है कि खास तौर पर एक पॉलिटिकल मौका दिया है इस स्टेटमेंट ने भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर और एनडीए को, क्योंकि चिराग पासवान ने भी इस विषय पर बोला है, शिवसेना ने भी इस विषय पर बोला है, सभी और अधिकतर मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री भी इस विषय पर बोल रहे हैं। एक मौका तो दे दिया है, पॉलिटिकल मौका ही सही। अमित जी, आज बीजेपी के सारे स्पोक्स पर्सन जो है सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो चुके हैं। अभी जब आपने प्रोग्राम शुरू किया, आपने रिपीटेडली उस बात को बताया, दिखाया अपने टीवी चैनल में, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, लेकिन ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आपके टीवी में, ये वो बात को भूल जाएंगे। देखिए, आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट आतंकवाद नथुराम गोडसे, जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी, इनका आइडियोलॉजी। भाई, आरएसएस को बैन क्यों किया गया है? बीजेपी कहाँ की पैदावार है? जनसंघ पेरेंट किस आइडियोलॉजी किसका है? तो आज राहुल गांधी ने पूरे तरीके से एक्सपोज करते हुए सत्य बात पार्लियामेंट में रखा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी, वो जो है हिंसा की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। लेकिन आपने मेरे प्रोग्राम के हिस्से को कोट किया, तो मैं एक पॉइंट रख देता हूं, क्योंकि रिलेवेंट पॉइंट है वो ये है कि जब प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया और प्रधानमंत्री ने जब खड़े होकर बोला कि ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है, फिर राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरवेंशन हुआ उसके बाद बोला गया, उससे पहले नहीं बोला गया था। पॉइंट यही है। बोलिए अब तो। हाँ, इंटरवेंशन करें, क्लैरिफिकेशन मांगे, वो उनका स्पीच चालू था, उनका स्पीच बंद नहीं हो गया। अभी मैं अपनी बात कुछ कहने जा रहा हूं, बीच में आपके कोई स्पोक्स पर्सन इंटरजेक्ट कर दें, बात को घुमा दे, ट्विस्ट कर दे। देश की जनता ना पिछले 10 साल से टीवी में डिबेट कैसे होता है और कैसे किसी के बात को तोड़ के बयान किया जाता है, देश की जनता इस बात को जान रही है। और उसका सबूत है कि अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया गया, दूसरे नगरी में जहां पे एक आस्था की बात आती, जहां पे एक होली प्लेस माना जाता है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को हराया गया। उज्जैन में बीजेपी जीती है, बीजेपी को हराया, केदारनाथ में बीजेपी जीती है, बद्रीनाथ में बीजेपी जीती है, सारी माताओं जितनी 9 देवियां हैं, 9 की 9 देवियों में जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो राम जन्मभूमि जिसके नाम पे इतने सालों से चलाते आए अपनी पॉलिटिक्स, आज वो क्योंकि वहां से हार गए तो आज उसका कोई अहमियत नहीं रहा। ओके, नहीं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपकी बात इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन उनके मुंह से प्रेम का कोई वर्ड नहीं निकलता सिवाय नफरत के। अयोध्या हारना आपको भारी पड़ रहा है। अयोध्या नहीं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी हम जीते हैं, फैजाबाद आ रहे हैं। अयोध्या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। अयोध्या में हमको लीड है, फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे हैं, जिसका नाम आज भी फैजाबाद है। अयोध्या होते ही फिर हम जीतेंगे। और ध्यान रखिए आप कि अभी जो है अजमेर की सीट हम जीत गए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या डंडा मार दिया इनको। हम दिल्ली की सीट जीत गए तो निजामुद्दीन ने इनकी हकाल पट्टी कर दी। गजब के तर्क लगा के बैठते हैं लोग। और इनको कम से कम इतना विश्वास, तौसीफ मियां को इस बात का विश्वास हो गया कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में थे। अब इनके जो है जफर याब जिलानी मरहूम में पूछेंगे नहीं कि अयोध्या में ही पहुंचे तो पैदा हुए थे क्या राम। समाजवादी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहे थे, बेशर्मी से पूछ रहे थे कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे, इसका क्या सबूत। अयोध्या के राम जो है प्रयाग गए थे, क्या सबूत। अयोध्या के राम चित्रकूट में वनवास में थे, क्या सबूत। ये पूछते थे रामेश्वरम बीच मत बोलिए। तौसीफ मियां शांत हो जाइए, तौसीफ मियां शांत हो जाइए। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ना, वो हमारे हिंदुओं के प्रयास से हुआ। बाबरवादियों की छाती पर भगवा ध्वज गाड़ कर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर
हमने बनाया और फिर भी आप बाबरवादी हार गए। मातम करते रह गए। आजम खान अरे जैसे आपका बाबरवादी आपके मातम करते रह आइडियोलॉजी गए तो और गोडसे है बकरी ना, चोरी के जुर्म महात्मा में गांधी है, जेल कौन है? अलग चले गए। नथुराम ये गोडसे आपके दशा- अब्बत है अरे या महात्मा मोहम्मद गांधी अली आपके जिन्ना अब्बत है? कौन थे सबसे बताइए? बड़ा आतंकवादी था नथुराम जिसने 10 गोडसे लोगों को मारा, और नथुराम मोहम्मद अली गोडसे जिन्ना की वैचारिक अवैध औलादे। आपके इस मुंह देश से का पहला सिवाय आतंकवादी नफरत मीर के कासिम कुछ था, नहीं इस निकलेगा, देश क्योंकि का आप तो दूसरा पैदाइश हो आतंकवादी गौरी था, नथुराम गोडसे इस देश का की। तीसरा आप तो आतंकवादी उनका गजनी मंदिर- था, आप तो इस उनको देश का अपना चौथा ideological आतंकवादी मानते हैं ना। बाबर था, आप इस तो देश का ideological पांचवा figure आतंकवादी मानते हैं। शाहजहां था, नथुराम गोडसे सातवां जहांगीर था, आज भी आपको आठवां मिर्ची औरंगजेब लगती था। है। ये आपके पूर्वज थे नथुराम क्या? गोडसे को पूर्वज थे आतंकवाद आपके। कहने से ये आज भी औरंगजेब आपको जो है मिर्ची लगती है, आपको बाबर मिर्ची नहीं लगती जिसके चाहिए। रखेल है कि नथुराम गोडसे जो कि आतंकवादी था, उसके नाम पर आज बाबरी उसको बनाए और उस बाबरी के साथ खड़े रहे। इतनी विकृत कितना सांप्रदायिकता मिर्ची करने लग गया वाले आपको? अब हमको गोडसे ठीक है, का ओके नाम ओके, लेने प्रेम भाई से प्रेम भाई इतना प्रेम भाई मिर्ची प्रेम से प्रेम भाई प्रेम से विषय विषय गोडसे विषय को विषय नाम लेने जो से विषय है इतना उसी पर मिर्ची लग एक गई। सेकंड ऑल ऑडियो देखिए, मेरा जो विषय विषय जिसने श्रद्धानंद की हत्या की। अच्छा विषयांतर हो रहा है। ओके ओके, ऑडियो डाउन ओके, ऑडियो डाउन। देखिए शुभराष्ट्र भी वेट कर रही हैं, आपने अपने विषय को रखा। एक सवाल एक लाइन में देखिए, बार बार आप कहते हैं हम अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद हारे, अयोध्या में हम जीत गए। देखिए लोकसभा तो एक ही है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आज अवधेश पासी को अपने बगल में बिठा रखा था, मतलब उनके पास ही बैठे हुए थे, और बार बार कुछ भी होता है तो अवधेश पासी जी को खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है देखिए अयोध्या हम जीत गए। तो एक चिढ़ाने का एक बीजेपी को एक मौका मिला हुआ। अच्छी बात है, देखिए सबसे अच्छा है, लेकिन टीस तो होगी नहीं आपको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टीस नहीं है हार, नहीं सुनिए, तो टीस तो हर हार की होती है। शूकर अयोध्या की हार की टीस। शूकर पालक अवधेश प्रसाद इनके लिए पूज्य हो गया, तौसीफ मियां के लिए मुझे उत्तम लग रहा है। शूकर पालन का जो कारोबार करता है जो समाज, वो जो है इनको प्रिय हो गया। राम के विरोध में इतना प्रिय हो गया, मुझे आनंद की अनुभूति। ओके, आपको आनंद की अनुभूति है, लेकिन सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन भी मेरे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुनील यादव अमीश भाई, एक देखिए एक पॉलिटिकल स्कोर आप लोग सेटल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अवधेश पासी के थ्रू अयोध्या करके आप बीजेपी को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? देखिए अयोध्या हार गए, नहीं अभी आपने लाइन से करा चित्रकूट हारे, कौन रहा है? चित्रकूट हारे। ऐसे तो 9 देवियां जहां है वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, मां वैष्णो देवी, मनसा देवी, सारी 9 देवी। अरे सुन लीजिए, नैना सुन देवी। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो हम मान लें कि 400 पार पा गए हैं, आ गए 400 पार, हो गए 400 पार। 37 में तो इतना अब बोले हम आ रहे हैं। अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पासी समाज को लेकर के टिप्पणी कर रहा था, पालक तब है आपने समाज क्यों वो? नहीं रोका? आप गौ पालक समाज है यादव? यादव को गौ पालक समाज कहें कि नहीं कहें, बताइए मुझे। अच्छा, आप क्या शूकर पालक समाज पासी है? आप क्या है? मैं भी गौ आपका पालक मूल समाज का काम हूं। क्या है? मैं भी आपका मैं भी मूल गौ पालक काम क्या समाज का है? हूं। गौ पालक समाज का हूं। कहां से गौपालक हो? क्यों नहीं है? मेरे अरे घर में अपना गाय काम बंधी है। बताओ ना। और मेरे पहले जहां से शुरू होता मेरा वंश ना गर्गमुनि, अपना काम अभी बताओ गौपालक कि हम थे। दक्षिणा क्या लेने वाले बकवास लोग करते हैं। हैं? अगर हम ये गौपालक कहें, समाज ये है। देखिए बिल्कुल सुनील यादव पहले बोलते हैं, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। मैं देखिए सुनील यादव आपके बीच में नहीं बोले। प्रथम जो व्यक्ति है गर्गमुनि, वो गौपालक है। अच्छा मेरा तो मैं निवेदन, गौपालक समाज हूं। प्रेम शुक्ला, नहीं, आप चुनौती दे रहे थे, तो बता रहा हूं मैं आपको। मेरा निवेदन माने, मेरा हम्बल सबमिशन, मैं सुनील यादव का टाइम है, ये सुनील यादव 40 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोलिएगा। सुनील जी आप मुझे एड्रेस करिए, आप किसी को मत बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं अमीश भाई जी, अमीश भाई, मैं केवल ये चाहता हूं कि सार्थक, आपके यहां बहस हो रही है, देश के कितने करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, तो सार्थक बहस हो। देश की समस्या क्या है? सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो काम करेंगे, गलत करेंगे। जनता ने जनादेश उनको सरकार चलाने का दिया है और हमको उनका रखरखाव और देखने का दिया है कि भ्रष्टाचार न करने पाए, झूठ न बोलने पाए, किसी के साथ भेदभाव न करने पाए, वो हम आईना उनको दिखा रहे हैं। अब पासी समाज को बताएंगे इसके पालक है, हमको बताएंगे, तो आप किसके पालक हैं? लेकिन देखिए एक बात तो आप भी मानिए, एक बात तो आप अभी चिढ़ जाएंगे। गलत क्या बोलो, बोलिए ना। अभी चिढ़ जाएंगे, चिढ़ाप कोई रहे, आपत्ति नहीं, चिढ़ाप रहे, हम मैं लोग तो चिढ़ गौ रहा हूं। पालक हैं। अरे भाई हम हमें गौपालक कोई हैं। आपत्ति नहीं है, तो आपको क्या तो गौ पालक है, आप गौपालक है, लेकिन इतना हम कलंकित चाहते क्यों हैं महसूस ये हो रहा है? नया गौ को देश। काटने वाले के साथ हैं क्या आप? कसाईयों के साथ जाते जाते इतना चिढ़ गए क्या? नहीं। गौ पालक कहने ये विषय नहीं है। गजब है भाई। नहीं हम आजम खान का इतना क्या प्रभाव है क्यों ना, नहीं है? अभी मुलायम मैं सिंह कह जी दूंगा का- आप भिक्षा मांगने वाली बिरादरी से आते हो, मैं भिक्षा, भी कह हाँ, दूंगा ये भी- भिक्षा मांगने वाली नहीं, बिरादरी भिक्षा से दीक्षा आते हो। शिक्षा तीनों है हमारी। शिक्षा यही दीक्षा मौका दीक्षा मैं तीनों है आपका। हमारी।
शिक्षा भिक्षा तीनों हमारी बिरादरी है। अच्छा, भिक्षा शिक्षा का मतलब हमारी नहीं समझते है। हैं? भिक्षा का शिक्षा मतलब हमारी समझते नहीं हैं? है। भिक्षा शब्द कहां देखिए, से आया पता है आपको? यही अब मैं बात आपको की कह हम लोग दूं, लड़ाई लड़ रहे हैं भैंस की जो है कि पिछड़ा अभी धोने वाले तक समाज से आपकी अच्छा विचारधारा लगे। के लोग अभी सुनिए नहीं ना, चाहते जब मुझे थे भिक्षा कि वाला समाज कह पीडीएस रहे हैं, समाज मैं भी इस तरह की बात इनके लिए शिक्षित करूंगा, नहीं कह हो। सकता। नहीं ये बिल्कुल नहीं, ये एक सेकंड देखिए, मेरा निवेदन है, नहीं ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल है और आई ऑब्जेक्टेड, मैं ये ऑब्जेक्शनेबल है, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। किसी समाज के बारे में कोई अब धारणा एक दूसरे को नहीं नहीं गौ बिल्कुल है, लेकिन ये विषय नहीं है ना सर, मेरा विषय नहीं है आज का, मेरा आज का विषय नहीं है। मेरा पॉइंट सिंपल ये है, सुभाष देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अयोध्या को हार गई और उसको लेकर समूचा प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष जो है, वो बार बार उस विषय को उठा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने आज बहुत वैलिड बात बोली, उन्होंने बोला कि हम मानते हैं, मैं मानता हूं कि ये सरकार चलाने का मैंडेट देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को दिया है, बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है, उन्होंने माना भी बात को। लेकिन अयोध्या हारने के बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो पॉलिटिक्स ऑफ बहुसंख्यक करती थी, यानी हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करती थी, उसको भी झटका लगा है? जी आमिश जी, फैजाबाद को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं और मैं एक चीज़ बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, ये राहुल गांधी के समर्थन में हो या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इस देश के हिंदुओं ने भी इस देश के नेताओं को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, आपके शो में कई बार कहा है कि क्या हम हिंदू समाज, क्या एक गरीब हिंदू समाज पॉलिटिकल रूप से, क्या हम उस हिंदू समाज का क्या हम वो हिंदू समाज चाहते हैं, या हम एक ऐसा हिंदू समाज चाहते हैं जहां पर हर एक व्यक्ति के हाथ में रोजगार भी हो और वो संबल भी हो कि वो अपना रोजगार शुरू भी कर सके। ये एक लार्जर इकोनॉमिक और पॉलिसी डिबेट है जिसकी सूक्ष्मता की उम्मीद मैं विपक्ष से तो नहीं कर सकती, लेकिन ये चेतावनी सत्ता पक्ष को जरूर थी कि इकोनॉमिक इश्यूज पे भी ध्यान दिया जाए, कल्चरल इश्यूज के अलावा भी इकोनॉमिक इश्यूज भी इस देश में हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे संकेत हैं फैजाबाद का जो रिजल्ट रहा है उससे। और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस देश में ऑलरेडी जातीय विभाजन बहुत गहराई से विपक्ष बो रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी ऐसे बयान न आए जहां पे जाति के रूप में इस तरीके से फांक विकसित होना शुरू हो, क्योंकि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जातीय दंभ और जातीय अहंकार के साथ खड़ी होंगी तो हम फिर किस तरीके के हिंदू समाज की बात कर रहे हैं? ये मैं स्टेटमेंट बहुत जिम्मेवारी से दे रही हूं। नहीं, आपका दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, मैं वापस आती हूं उस विषय पर जिस विषय को लेकर के आपने ये डिबेट रखी है। राहुल गांधी का जो भाषण था, उस भाषण से मुझे लगता है इस देश के हर हिंदू के अंदर एक क्रोध है, बहुत अधिक क्रोध है, क्योंकि हमारा समाज हिंसक समाज नहीं है। किस हिसाब से राहुल गांधी ने कह दिया कि हम हिंसक समाज के लोग हैं? किस हिसाब से कह दिया कि इस देश में लोग जो हिंदू करते हैं वो हिंसा की बात करते हैं? क्या उन्होंने कुछ भी पढ़ा है? क्या उन्होंने कुछ भी कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ा है हिंदुओं का? क्या उनको मालूम है? मैं दावे के साथ कहती हूं, आज मैंने ये ट्वीट किया था, मैं जिक्र नहीं करना चाहती थी लेकिन मौका है तो मैं ये बोलूंगी। आप बताइए, यहां पर एक व्यक्ति मुसलमान समाज से बैठे, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहती हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप एक ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप लेकर के सामने आइए जो सिर्फ और सिर्फ विचारों की बात करता हो, जो विक्टिमहुड की बात नहीं करता हो। आप ठीक है, तो ओके, तहसीन एक सेकंड, मुझे रिप्लाई, मुझे तहसीन पूनावाला से रिप्लाई लेना है। तहसीन पूनावाला, सुभाष जी ने बोला, सुभाष सेठ कि आज हर हिंदू क्रोधित होगा जो राहुल गांधी ने बयान दिया है। क्या आपको लगता है वो अवॉइडेबल था जो राहुल गांधी ने बोला? तहसीन। मुझे नहीं लगता कि मेरे हिंदू भाई बहन को क्यों क्रोधित हो गए। राहुल गांधी जी ने भाजपा और आरएसएस को टारगेट किया है और मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा का एक ही मकसद है, देश में दंगे कराओ और अपनी पार्टी को बढ़ाओ, कीचड़ फैलाओ, कमल खिलाओ। देश में जहां जहां दंगे हुए 2002 के बाद दूसरी साइड पे भाजपा के लोग पाए जाते, कहीं पर भी देश में दंगे हुए दूसरी साइड पे भाजपा के लोग, ये कॉमन पैटर्न है पूरे देश में भाजपा और दंगों को लेकर। तो अगर वो कह रहे कि हिंसा भाजपा के समर्थक करते तो सही है, वो हिंदुओं को नहीं कह रहे। देश सेक्युलर है, बोला तो हिंदू राहुल जी ने, मेजॉरिटी हिंदू है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं तो बीजेपी कहते बोलते हैं, आरएसएस वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। मैं इसका जवाब देता हूं। एक सेकंड, सुभाष कुछ कहना चाह रही है, 30 सेकंड, अगर बीच में ना बोले तो मैं इसका जवाब दूंगा। 30 सेकंड्स। जी,
नहीं, फिर आप ब्रेक में जाओगे तो मेरी बात नहीं आएगी, तो फिर मुझे अगर आप ले रहे हो तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए। किसी भी नागरिक को, मैं इस देश के किसी भी नागरिक से ये अपील करती हूं कि राहुल गांधी के भाषण का वो सेक्शन मेरे टाइमलाइन पर चिपका दें जहां पे उन्होंने कहा हो कि मैं भाजपा और संघ के हिंदू समाज के लोगों के लिए बात कह रहा हूं। मैं चैलेंज को चुनौती देती हूं। अगर नहीं कहा है तो हिंदू समाज का आक्रोशित होना जायज है। और हिंदू होने के नाते मैं कह रही हूं कि शुभराष्ट्र यू मेड योर पॉइंट। तहसीन क्योंकि मैं हिंसक नहीं हूं। अगर आपको उन्हीं को बात, अगर आप चाहते हो मैं अपनी जवाब दूं तो फिर मैं तहसीन आप अपनी बात में जाओगे तो मेरी बात आएगी नहीं। जी थैंक यू। डिबेट किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था? भाजपा के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था, भाजपा की हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में था। अमी जी, अगर मैं कहूं कि मैं एंकर के बात, अगर मैं एक एंकर्स के बारे में बात करूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में कहूं कि यार जहां पर भी मैं हूं, मैं वहां पर एंकर हूं, तो वो एंकर के कॉन्टेक्स्ट में हुआ ना बात, एंकरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। यहां भाजपा और हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी बात। अभी आप उसमें से एक स्टेटमेंट को कट कॉपी करते कह दे कि नहीं आपने किसी का अपमान किया, वो बात नहीं है। बात क्या है? बात ये है, देखिए, अगर शुभराष्ट्र जी बीच में बोलना चाहते हैं मैं ब्रेक के बाद बोलूंगा, लेकिन मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं आपके शो में आया, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ, देखिए, ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि बात जो है उस पर हम बात करते हैं। क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं है? 2002 के बाद जहां पर भी देश में दंगे हुए, दूसरी साइड पे भाजपा के लोग पाए गए। राजस्थान में कांग्रेस के लोगों के खिलाफ भाजपा, केरला में कांग्रेस लेफ्ट के लोगों के खिलाफ भाजपा, वेस्ट बंगाल में भाजपा, कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा। भाजपा के लोग क्यों? एक कॉमन फैक्टर है, ये फर्क है। और भाजपा के लोग क्या करते? भाजपा के लोग धर्म की राजनीति करते। दूसरी साइड पे ओवैसी जैसे लोग भी है, क्योंकि मैंने आपके शो पे सुना कि आपने मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया। मैं छाती ठोक कर लेता हूं, ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करते, ओवैसी जैसे फ्रॉड लोग मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करते, और भाजपा हिंदुओं का गलत इस्तेमाल या गलत नाम लेती है। यह बात में सच्चाई है। जहां पर हिंदुओं का पोलराइजेशन भाजपा करती, वहां मुसलमानों का पोलराइजेशन ओवैसी करता, और इसमें नुकसान सेंट्रिस्ट पार्टी जैसे कांग्रेस और सपा का ओके, क्योंकि बीजेपी पे बहुत आरोप लगाए गए। ओके, प्रेम शुक्ला, देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की आराधना करने वाले कांग्रेसी कौन है? आप मुझे बताइए। ओबेदुल्ला आजमी को संसद में किसने भेजा? मां भारती को डायन कहने का काम जो है ओबेदुल्ला आजमी ने भी किसी जमाने में किया था। आप बताइए, सलमान खुर्शीद जो है बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना करते हो, कौन है? किस पार्टी के हैं? ओट जिहाद की बात किस पार्टी के लोगों ने की? अब वोट जिहाद की बात करेंगे और कहेंगे सांप्रदायिक नहीं, इसी चुनाव में कहा गया। और मुझे कृपा करके बताइए ना, इस देश में दंगे के बाद जब भी दंगे हुए, नहीं, उसके पहले के भी दंगे पर चर्चा कर लीजिए। 64 का दंगा जमशेदपुर, कांग्रेस के लोग उसमें शामिल पाए गए। भाई, आप जो है 1979 का दंगा भागलपुर का, कांग्रेस के लोग पाए गए। 1989 के दंगे में सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा लिखा, जो कीर्ति आजाद आजकल तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद चुनकर आए हैं, उनके पिताजी भागवत झा आजाद का नाम लिया कि दंगे उन्होंने करवाए। और शरद पवार ने दंगे कराए 93 वाले, ये अर्जुन सिंह कहकर गए, बारंबार कहते थे अर्जुन। ठीक है, बड़ी खबर, संसद में मंगलवार को प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और शाम 5 बजे के करीब लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अब बार में वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहता हूं व्यूअर्स। ये मुद्दा एक ऐसी तालिबानी सोच से जुड़ा है जिसका इन्फेक्शन अगर किसी सोसाइटी को लग जाए तो उसे उस पूरे समाज में अराजकता वाली सड़न पैदा हो जाती है। बात पश्चिम बंगाल की है व्यूअर्स। उत्तरी दिनाजपुर का एक वीडियो बीते दिनों से काफी वायरल हो रहा है, काफी चर्चा में है। इस वीडियो में लोगों की भीड़ दिख रही है, बीच में महिला और पुरुष दिख रहे हैं और जिन पर एक व्यक्ति लगातार वार कर रहा है। भीड़ तमाशबीन है और पिट रही महिला हर वार के साथ चीख चिल्ला रही है। वीडियो में जो शख्स इनकी पिटाई कर रहा है उसका नाम है ताजेबुल उर्फ जेसीबी और उसे टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हमीदुल रहमान का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ताजेमुल को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस वाकये ने कई बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्योंकि टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र में कुछ नियम और कायदे होते हैं और महिला को उसी के हिसाब से सजा मिली है। सवाल यह है कि बंगाल मुस्लिम राष्ट्र कब बना? क्या बंगाल में वोट बैंक की राजनीति का खेल इस स्तर तक पहुंच चुका है कि वहां खुलेआम शरिया अदालतें लग रही हैं? बंगाल की महिला मुख्यमंत्री इस कंगारू कोर्ट पर अभी तक क्यों खामोश है? यह सवाल है।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे कितने संदेश खली जन्म ले चुके हैं। इस देश में जब हाथरस जैसी दुखद घटना होती है तो पूरा विपक्ष लामबंद हो जाता है। 4 साल बाद भी सत्ता पक्ष को हाथरस के नाम पे घेरा जाता है, हर डिबेट, हर चर्चा में घेरा जाता है। लेकिन बंगाल में शरिया कानून की वकालत करने वाले और तालिबानी स्टाइल में सजा देने वालों की पर सबकी जुबान बंद क्यों हो जाती है? ना सोशल मीडिया पर विपक्षी कुछ लिख रहे हैं, ना कोई डेलीगेशन लेकर वहां पहुंच रहा है, ना ट्विटर चैंपियन इस पर कुछ लिख रहे हैं, ना किसी ने काली पट्टी बांधी है। कहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा राज्य और राज्य की सरकार को देखकर, पॉलिटिकल पार्टी को देखकर उठाया जाएगा? लोकतंत्र और संविधान की दुहाई केवल उन राज्यों में काम करती है जहां विपक्ष की सरकार नहीं है। बंगाल से आई ये तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज में के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है, तमाचा है, क्योंकि जिन्हें वोट देकर जनता ने अपनी रक्षा के लिए चुना वो शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स में बिजी हैं। लेकिन एक बात सभी को ध्यान रखनी होगी कि अगर इस तालिबानी वाली सोच वाले इन्फेक्शन को हमने ऐसे ही पनपने दिया तो एक दिन हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए फैसला आपका है और ऐसी सोच के खिलाफ खड़े हैं या फिर आप भी खामोश हैं। याद रखिएगा, आपकी खामोशी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वालों के लिए खाद पानी से कम नहीं है। और यह पूरा सत्य और तथ्य है, कुछ भी आधारित नहीं है। पूरी लॉबी शांत है। खान मार्केट गैंग को तो लगता है सांप सूंघ गया है, क्योंकि यह विषय नहीं है जी। हो गई पिटाई तो हो गई, किसने मुस्लिम राष्ट्र कह दिया तो कह दिया, हिंदू राष्ट्र कहा होता तो बड़ा विषय बनता। बहरहाल सोच अपनी अपनी है, लेकिन निर्णय आपका है। नमस्कार।